प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी सी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती रहती थी और फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसे बुला लेती थी। हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी घर नहीं जाऊं, और फिर वो भी उसी मुसलमान लड़की के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। प्यारे दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में से एक ऐसे नौजवान से तय कर दी जो बहुत सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने वाली थी तो वो अपने दोस्त की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है। मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। तो उसके उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफ़ा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफ़ा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि ये तोहफ़ा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुँच गई और कुरान पाक भी अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता था तो वो घर पे अकेली होती थी और कुरान को निकालकर रोज़ाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसे छुपा कर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूँ। डॉक्टर्स ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर्स ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी ज़िंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थी। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो ज़िंदगी में कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक आपके जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ?
तो उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहाँ कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे मैं कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाएं और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात मानें और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि हम अगर मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की ज़िंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।